क्लास फोर्थ। गुड मॉर्निंग एवरीवन। चैप्टर आज आपका स्टार्ट हो रहा है टिम टिम तारे। न्यू चैप्टर है और इस चैप्टर में अंतरिक्ष संबंधी जानकारी संवाद रूप में दी गई है। संवाद रूप में क्वेश्चन पुटअप, एक तरफ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दूसरी साइड से आंसर दिया जाएगा। ओके। हम रात को के समय आकाश में अनेक तारे देखते हैं। ये तारे क्या हैं? ये छोटे हैं, हमको ये छोटे दिखाई देते हैं। विभिन्न रंगों के क्यों दिखाई देते हैं? आदि प्रश्नों के उत्तर इस पार्ट में दिए गए हैं। एक टीचर है, अपने बच्चों को वो एक्सप्लेन करती है कि आखिर तारे हमको इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। चलिए हम लोग भी उन क्वेश्चन को देखते हैं। ओके। अध्यापिका पूछती है बच्चों से कि तुम में से मैं एक पहेली पूछती हूँ, सोच समझ के उत्तर देना। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा, चारों ओर वो थाल फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। ठीक है। एक थाली है, वो मोतियों से भरी हुई है और सबके सिर पे रखी हुई है। चारों ओर वो थाल फिरे, वो चारों ओर तो एक जैसी दिखाई देती है और उसमें मोती भरे हैं, बहुत सारे मोती हैं, लेकिन उसे गिरते नहीं हैं। तो अमित ने आंसर दिया आकाश। आकाश में जो छोटे छोटे मोती जैसे वो तारे हैं, वो मोती जैसे हैं और वो नीचे गिरते नहीं हैं। अब अध्यापिका ने लक्ष्य की ओर कहा, बताओ यह मोती किसे कहा गया है? अब लक्ष्य कहता है मेरे विचार में तारों को मोती बताया गया है। अध्यापिका कहती है ठीक है, राइट आंसर। अनुष्का, मैडम ये तारे हैं क्या? अध्यापिका, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है। हिमांशु बीच में ही बोल पड़ा, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं? अध्यापिका ने कहा तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं, जो तारे हैं चमक रहे हैं, ये अनेक सूर्य जैसे होते हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। हिमांशु कहता है, बीच में ही बोल दिया, मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं? अध्यापिका कहती है इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। ज़्यादा दूरी के कारण ये हमें छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है। सूर्य ही पृथ्वी से जो सूर्य है वो 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जबकि सूर्य हमें पास में दिखाई देता है, लेकिन वो कितना दूर है? 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। और तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर हैं। अब रजत बोला। रजत ने कहा फिर तो इनके प्रकाश को पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। अध्यापिका कहती है हाँ, जो तारा पृथ्वी से अधिक समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। जो तारा पृथ्वी से के सबसे समीप है उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। कुछ तारों का प्रकाश तो अभी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। अध्यापिका बहुत अच्छे से समझाती है कि कुछ तारे ऐसे होते हैं जिनका प्रकाश हमारी धरती तक अभी नहीं पहुंच पाता है। ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
पूर्णतया बच्चों आप लोग जानते हैं कि जब हमारा आकाश स्वच्छ होता है तो स्वच्छ आकाश में हम टेलीस्कोप द्वारा 3200 से अधिक तारे नहीं देख सकते। जब हमारा आकाश बहुत स्वच्छ होता है, साफ़ होता है, तब हम टेलीस्कोप की सहायता से देखते हैं तो 3200 तारों को ही केवल हम देख सकते हैं। ठीक है, उससे ज़्यादा तारों को हम नहीं देख सकते। बेटा इसके बाद में जो आपका जो सेकेंड पार्ट आएगा वो आपको बाद में एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, तब तक आप लोग इतना चैप्टर को रीड करेंगे। ओके।